पहले मेरी जांच कराई जाए, मेरे फ़ोन की भी जांच कराई जाए। तो पहले संस्कार अपने घर में दे जहाँ पे ज़रूरत है। मैं खुद स्वयं जाकर के थाने में अपना इन्हें सरेंडर करूंगी। वो कोई ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटर है क्या सर रायपुर शहर में कि गौरक्षा काम उसने खड़ा करी है? बकरीद का त्यौहार हो और ऐसे में गाय पर राजनीति ना हो, यह सुनना शायद अटपटा लगता है। पश्चिम बंगाल से गायों पर शुरू हुई राजनीति जो है अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी पहुंच चुकी है। बीते दिनों हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें मनोज जंघेल, हरी साहू, रजत मिश्रा, कुंदन पांडे, विवेक तिवारी समेत कई लोगों पर गाय तस्करी का आरोप लगा था और इनकी जो सरगना है वो दीपाली चौधरी को बताया गया था और ये पूरा मामला जो है, पूरी शिकायत जो है दुर्ग एसपी को की गई थी। इसके बाद जो है राजनीति और गर्मा गई है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं उमेश बिसेन जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। गौ रक्षा दल से हैं। उमेश जी, किस तरीके से देखते हैं जब ये त्यौहार आता है मुसलमानों का, तब ये गायों पर जो है राजनीति शुरू हो जाती है? पहले तो बता दूं, मैं गौरक्षा और संवर्धन का जो हमारा आयाम है मैं उसमें काम कर रहा हूँ और समस्त हिंदू संगठन को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि संवर्धन भी ज़रूरी है और रक्षा भी ज़रूरी, क्योंकि गौवंश हम बचा भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। दूसरा, ये जो तस्करों का आपने नाम लिया, इस वास्तविक कोई गौ सेवक नहीं, तस्कर है। इनकी किंग तो ये महिला है। देखो, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपके इसमें। जब ये महिला बोलती मैं तस्कर नहीं हूँ, तो ये आप फ़ोटो देख सकते हैं कि इस प्रकार का फ़ोटो कौन खुजाता है। ये नामी तस्कर है, चोर डकैत प्रमाणित तस्कर है ये। अच्छा, ये जो आप फ़ोटो दिखा रहे हैं, ये तो शायद इनकी पत्नी होंगी। नहीं, अब क्या रिश्ता मैं नहीं जानता, जो भी इनका आपस में होगा वो सब लोग लेना देना नहीं है। पर जिस तरह से फ़ोटो खिंचाया, तो जब इतना करीबी है तो तुम इसके खिलाफ में क्यों खड़े नहीं होते? आपके बाजू में सानू कुरैशी रहता, उसके खिलाफ में खड़े नहीं होते? तो कुल मिला के ये सब किंग जो होता है ना, गैंग बना के, किंग बना के करना, और जो इनको रोके उसको कैसे उलझाना अच्छे से जानते हैं। इनके पीछे भी कोई सिंडिकेट चल रहा होगा, पर ये आगे है। ये महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा ये उठाती है। तस्कर है, बट टंकी की चोट जिस मंच में बोलो, जहाँ बोलो जहाँ बोलो। अब बताऊँ, मेरी बोलने की जरूरत नहीं, पुलिस रिकॉर्ड में भी इनका सारी चीज़ें हैं। महिला होने के कारण बची हुई है। बाकी पुलिस इसके सिविलियन थाना भी पूरा जानता है कि किस प्रवृत्ति की महिला है। ये मनोज जंगल के बारे में तो ये जो पैदा हुआ वहाँ से लेकर रायपुर तक के गुड़ियारी से लेकर सब जानते हैं किस प्रवृत्ति का व्यक्ति। मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किस मुहिम में किस प्रकार से काम कर रहा हूँ, कैसे इनको उजागर कर रहा हूँ। दुख इस बात का है कि इसको हम नहीं जानते थे, बहुत कम समय लगा हमको जानने में। ये आया हमारे बीच में। मैं तो अब क्या, वो चाय पत्ती बेचता बता, पर धीरे धीरे क्या होता है, सच तो सच होता है। ऐसी ऐसी कृत्य किया इसने, चोरी डकैती। इसके बता दूँ आपको, इसके बाद 1000 चोरी के मोबाइल होंगे। जो चोरी के मोबाइल के नंबर से फर्जी आईडी बना के मेरे एफबी बहुत जगह कमेंट किया, अनमंडे कमेंट किए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में किए, मेरे परिवार को लेकर किए, इस प्रकार कर। और ये प्रॉपर चोर है। अगर जिन तस्करी नहीं करते तो इन्हें चोरी करते हैं, जिन चोरी नहीं करते तो गांजा तस्करी करते हैं। ये सारे अपराध में संलिप्त है। बस इनका काटा ये है कि मैं सब चीज़ जाने गया और मैंने इसलिए इसका उजागर किया कि कल को ये ना बोले कि भैया तुम्हारे बीच था, तुमने इसका संरक्षण किया। अगर हमसे गलती हुई कि हमने कुछ समय इसको अपने साथ रखा जाने अनजाने में, तो बिल्कुल हमको ये बताना पड़ेगा। दीपाली चौधरी जो है, इसको संरक्षण प्रदान कर रही है हर तरीके से। जो संरक्षण प्रदान करता है वो भी अपराधी श्रेणी में आता है। रात और घूमती है, सब चीज़ इनके साथ में रहती है और आज अंदर रहती, बड़ा छुड़ाने, इस अपराधी को छुड़ाने भी जा रही है। तो मनोज जंगेल और जो गैंग बढ़ा, जो जितनी गैंग तस्करों की, रजत मिश्रा का, कुंदन पांडे का, उसका सब संरक्षण जाता है। ये चोरी का माल वाल सब बेचने में एक्सपर्ट है, इसके बहुत सारे लिंक हैं। मैं तो सम्माननीय जो आईजी हैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि ऐसी कोई जाँच बैठ जाए, यही नहीं पूरे तस्करों की। अच्छा, मैं यहाँ पर से आपको रोकूंगा और एक सवाल मेरे मन में है, वो भी पूछूंगा। बीते दिनों हमने खबर दिखाई थी दीपाली चौधरी का, जिस तरीके से आपने शिकायत की दीपाली चौधरी को लेकर के, वो खबर हमने दिखाई तो सूत्रों से हमें जानकारी आई कि वो हमारे खिलाफ़ जो है शिकायत करने जा रही है। खैर करें, वो शिकायत उनका अधिकार है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि जब त्यौहार आता है तब ये होता है और इस तरीके के कृत्य उठते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? ये मैं बताऊं आपको, क्योंकि तस्करी का मुझे यह लगता है, मैं जो बता रहा हूँ कि मैं तस्करी के पूरा मुद्दा प्रदेश में दंडवत यात्रा के माध्यम से उठा के रखा हूँ। मुझे उलझाने के इस महिला को आगे कर दिया जाता है। कोई मामला आता है, इस महिला को आगे कर दो ताकि महिला सुलझ जाए, ताकि उस फोकस न त्यौहार के समय सब चीज़ें, और लोगों में एक मैसेज गलत चले जाए कि ये व्यक्ति गलत कृत्य कर रहा है, तो महिला को परेशान कर रहा है करके, इस प्रकार चल जाए। बाकी प्रशासन भी जान रहा है कि किस प्रकार की घटना हो रही है, वो भी इस चीज़ को बड़ा संज्ञान में लेके ध्यान रखा हुआ है। बाकी शिकायत करना, ये करना करते रहे। इसके बारे में मेरे इस बात मीडिया का बहुत धन्यवाद, पूरी मीडिया का, इसके कृत्य को उजागर कर दी। प्रशासन का धन्यवाद कि प्रशासन ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ, ये गलत व्यक्तियों के साथ में है। पर यह है कि महिला करके ज़्यादा उन लोग अभी कुछ नहीं कर रहे। पर इतना है
कुछ और भी गलती चीज़ होगी तो आज नहीं कल पूरे चलेगा। रजत मिश्रा चले गया, मनोज वर्मा मनोज जंगिल चले गया, वो हरी साहू चले गया। हरी साहू तो छूट गया कि फरार है। बाकी जितने भी इसके थे, वीर वर्मा, रजत मिश्रा, तो जेल के अंदर, इसके सारे तो जेल के अंदर है या तो फरार। विवेक तिवारी फरार है, सानू कुरैशी फरार है, सलीम कबाड़ी फरार है कि नहीं है कि है ना। और इनका जो बालक है वो खुद ही क्रिमिनल है। उसका मैं दिखा रहा हूँ आपको कि उसका सिविल लाइन थाने में, इसी फोटो के नीचे बता रहा हूँ आपको मैं, ये रिकॉर्ड है, ये लिखा है इसमें संस्कार चौधरी, नाम संस्कार है। एक मिनट, ये थोड़ी सी देखना इंस्टाग्राम में, एक थोड़ा सा फोटो ये दिखाइएगा। पुलिस कमिश्नर को चैलेंज कर रहा है। ये नाम संस्कार चौधरी सिविल लाइन है, थाने। काम तो संस्कार होंगे ना। अरे काम कुछ नहीं, चाकूबाजी वाला व्यक्ति है, डकैती। नाम संस्कार थोड़ी संस्कार हो जाता है। तो पहले संस्कार अपने घर में दे जहाँ पे ज़रूरत है, तब बाद में दूसरों पे छीटा कसी करो। अपनी गलती स्वीकार, चुपचाप बैठ जाए। वो उसको फ़ोन, मैं बता रहा हूँ, एक अगर मैं बोलूँगा ये 25 लोग को फ़ोन करेगी, चाहे विक्रांत शर्मा को, कभी किसको, कभी किसी को, अपना स्पष्टीकरण। मैं किसी को फ़ोन नहीं करता। मुझे लगता है कि जो गलत है बोल दो, वो समाज के सामने आ जाएगा। अब बोलूँगा ज़रूर, क्योंकि ये लोग इन लोग हज़ारों गवर्नमेंट तस्करी करा चुके हैं। हमारे खबर दिखाने के बाद वो पूरा आरोप का ठिकरा आपके ऊपर फोड़ दिया गया है और आपको ही दोषी बनाया जा रहा है कि आप उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। वो कोई ब्रांड एम्बेसडर है क्या सर रायपुर शहर में? क्योंकि और अच्छा काम उसने खड़ा करी है। हमने 25 साल तपा तब यहाँ खड़ा करी है। हमने PI लगा, कोर्ट में लड़ा, कानून 4 कानून पूछ ले, गौ सेवा का 4 कानून बता दे, या धर्मांतरण के 4 कानून बता दे, वो BNS 4 कानून बता दे, नहीं बता पाएगी। कानून PIL क्या था, उसका फुल फॉर्म पूछ लेना उससे, वो बता नहीं पाएगी। किसी के कार्यक्रम में जाके वहाँ ढूंढी पीटना, डांस करना, क्या वो राजनीति? वो ये है कि उन्हें किया ऐसा नहीं। अपने खुद के दम पे आंदोलन करो, कोई मुद्दा खड़ा करो, उस मुद्दे पे काम करो, उसको आंदोलन बोलते हैं। बजरंग दल की रैली में चलेगा, वहाँ जाके भगवा वस्त्र पहन के एकदम साधी बन के ये सब करते हैं। ये एक तरह से प्रोपोगेंडा है, मिसगाइड करना है। कुछ क्या होता है छत्तीसगढ़ में, हमारे बहुत सारे भाई सीधे साधे लोग हैं, वो लोग ऐसे प्रपंच को नहीं जानते। अपने छत्तीसगढ़ पानी ऐसा नहीं जानते, वो लोग आ जाते हैं भामने, पर उसका सच लोगों, क्योंकि समय के साथ लोगों को बताना ऐसे ज़रूरी है, क्योंकि लोग का दुरुपयोग ना कर ले। ये दुरुपयोग करने का प्रयास करिए। बजरंग दल का धन्यवाद कि उसको साइड कर दिया, क्योंकि वो भी धीरे धीरे परेशान हो रहे थे उसकी एक्टिविटी से, सब चीज़ों से। वो खुद बोल रहे थे ज़बरदस्ती आते हैं तो बुलाते नहीं विषय भाई ऐसा करके। आप बजरंग दल की ही बात कर रहे हैं कि वो बजरंग दल के समूह से जुड़ी हुई हैं। मैंने उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा, वो उसमें तो बड़े बड़े अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की वो सदस्य या अपने आप को कुछ बता रही हैं। बजरंग दल में है ही नहीं वो। जबरन घुसने का प्रयास करती है। महिला मोर्चा का वो दिखा के, आजकल क्या होता है किसी के साथ फोटो खिंचा लो और वो दिखा के अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास, ये सिर्फ तस्कर करते हैं। अच्छा, ये तस्कर की है कि प्रभाव सिर्फ फोटो खिंचाना। मतलब यूँ कहा जाए तो ये तस्करी दल से जो व्यक्ति लोग गाड़ी में भी बजरंग दल का नाम लिख के आउटर में चलते हैं, गौरक्षा दल लिख के आउटर में चलते हैं, गाड़ी से ला के चलते हैं। आप सोचो किस प्रकार 420 लोग हैं, ये 420 लोग हैं। नहीं, यूँ कहा जाए तो ये तस्कर दल से ये कहना सही होगा? तस्कर दल बोल सकते हैं, तस्कर दल में तो राजद्रोही बोलूँगा, राजद्रोही लोग हैं ये। मेरे सनातन हिसाब से जो गाय का नहीं, हमारा क्या होगा? जो गाय तस्करी वालों को ऐसे फोटो खिंचा के सहयोग करे, उस पर राजद्रोही कौन हो सकता है? जो गौ तस्करी, मनोज जंगिल प्रमाणित तस्कर, चोर डके सब कुछ, उसको ऐसा संरक्षण देना, तो सोचो कि तस्कर कौन है। मेरे एक आदमी बता दो गलत काम करते हुए कि एक व्यक्ति गलत काम कर रहा होगा, एक फोटो ऐसी बता दो कि चोर के साथ में कि सब गलत। ये हमारे साथ में आया, कुछ फोटो हमारे खिंचाया, हमने बोले कि हाँ खिंचाया इसने, क्योंकि हम नहीं जानते। जिस दिन जाने इसका पुरजोर विरोध मैंने किया कि गलत है ऐसा, और इसका लिंक, इस वे लड़के का लिंक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक का लिंक है। इसका खुद का आइचर ट्रक है जो राकेश जायसवाल के साथ चलाता है, ये है ना। और रजत मिश्रा भी फरार था तो किसका छुपा था? इसी मैडम क्या छुपा था, इसी के सानिध्य में छुपा हुआ था, किस तरह छुपा हुआ था। वो तो जबलपुर जाते समय जमानत जा रहा था, तो पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने बात करके उसको रेकी करके पकड़ी। ये तो छुपा के रखी हुई थी रजत मिश्रा को। तो ये अपनी गलती माने, चुपचाप बैठ जाए तो अच्छा रहेगा साहब। अच्छा, आप अभी पश्चिम बंगाल की बात करें, कल बकरीद का त्यौहार है, कुर्बानी। कल मुसलमान जो हैं वो मुसलमान कौम देती कुर्बानी, और कुर्बानी को लेकर के 2 राज्यों में अलग अलग बयानबाजी चल रही है। किस तरीके से दोनों बयानों का आप देखते हैं? नहीं, दोनों जो असम के जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि घर में खाना, वो भी गलत है। और जो पश्चिम बंगाल सरकार के जिम्मेदार विधायक या जो मातृशक्ति बयान दी, गलत है। ये तुष्टिकरण है, ये सीधे हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है। इस बयान को वापस लेना चाहिए, और नहीं तो इनके खिलाफ में कहीं ना कहीं FIR छत्तीसगढ़ में होना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा इतना आसानी गाय को 14 साल की बात काटना, मतलब ये कौन सा, ये तो तुष्टिकरण हुआ कुल मिला के। आपने कुल मिला के, अरे वेटनरी तो फिर इतना, वो तो 14 नहीं हो तो 12 साल की, 10 साल की भी काट देगा। कटने वाली बात, भारतीय संस्कृति गाय की हत्या का विरोध करता है।
सारे हिंदू संगठन करते हैं, जितने गौ सेवक अपने जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, हिंदू समाज बुरा विरोध कर रहा है। और जिन्होंने बयान दिया वो अपना बयान वापस ले, खेद व्यक्त कर रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या सम्मानीय विधायक हो। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा यानी कि एक हिंदू, एक पंडित, और उसके बाद कहा जाता है कि गौ माता जो है हिंदुओं की आस्था है, और इस तरीके का बयान एक हिंदू ही दे रहा है, एक पंडित ही दे रहा है, और सबसे बड़ी बात कि एक प्रदेश का, एक स्टेट का मुख्यमंत्री दे रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं ये राजनीति का? और कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, मैं जीत रहा हूँ या ऐसा होता है, अच्छे बुद्धिजीवी के साथ हो जाता है, उसको अपने गुमान हो जाता है कि मैं देखो भारी मतों से जीत गया, मुख्यमंत्री बन गया, ये उसी या उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं तब एक तरफा जीत रहा हूँ। उसी आधार पर इन्होंने बयान दिया, इस बयान का खंडन करना चाहिए और इस बयान को वापस लेना चाहिए। हमारा आग्रह भी है और निवेदन भी है। बिल्कुल। बकरीद के त्यौहार से पहले ही गायों पर जो है राजनीतिक खुमार चरम पर है। एक तरफ जहां हमने पहले खबर दिखाई थी कि किस तरीके से दीपाली चौधरी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, तो वहीं अब उमेश बिसेन गौ रक्षा दल के जो सदस्य हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आरोप लगे हैं वो उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सही हैं, और कई गंभीर आरोप और लगाए हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।